नमस्कार। और आज हम प्रारंभ कर रहे हैं 12th मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 9.2। लास्ट क्लास में हमने बात की थी एक्सरसाइज 9 अवकल समीकरण जिसका नाम है, उसके अंदर अवकल समीकरण की घात और कोटि क्या होती है उसकी बात की थी। आज हम एक्सरसाइज 9.2 के अंदर चर्चा करेंगे, अवकल समीकरण के व्यापक एवं विशिष्ट हल की बात करेंगे। व्यापक एवं विशिष्ट हल से क्या तात्पर्य हुआ, तो देखो, व्यापक हल की डेफिनेशन से हम क्या समझ सकते हैं। अवकल समीकरण का व्यापक हल, इसकी परिभाषा होती है कि अवकल समीकरण का का वह हल जिसमें अवकल समीकरण की जो कोटि होती है, जो भी अवकल समीकरण हमें प्राप्त होगी उसकी जो कोटि होगी उसी के समान स्वेच्छ अचर उपस्थित हो जिस हल में, वो अवकल समीकरण का व्यापक हल कहलाता है। अवकल समीकरण का वह हल जिसमें समीकरण की कोटि के समान स्वेच्छ अचर विद्यमान हो। स्वेच्छ अचर विद्यमान हो वो क्या कहलाता है, अवकल समीकरण का व्यापक हल कहलाता है। आई बात समझ में। इसके छोटे क्वेश्चन बनते हैं कई बार, जैसे जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं एबीसीडी वाले, उसके अंदर इसका क्वेश्चन पूछा जाता है। इसी प्रकार विशिष्ट हल क्या होता है, अब हम बात कर रहे हैं विशिष्ट हल की। अवकल समीकरण का विशिष्ट हल, तो विशिष्ट हल से तात्पर्य हुआ कि जो अवकल समीकरण में स्वेच्छ अचर होते हैं, उन स्वेच्छ अचरों का कोई एक विशिष्ट मान रख दिया जाए तो वो हल क्या कहलाता है, विशिष्ट हल कहलाता है। यानी कि अवकल समीकरण का वह हल, अवकल समीकरण का वह हल जिसमें स्वेच्छ अचरों को विशिष्ट मान दिया जाता है, विशिष्ट मान दिया जाता है। यानी कि जो स्वेच्छ अचर थे किसमें, व्यापक हल में विद्यमान, उन स्वेच्छ अचरों को कोई स्पेसिफिक वैल्यू जब हम दे देंगे डिफरेंशियल इक्वेशन में, तो वो हल है वो क्या कहलाएगा, विशिष्ट हल कहलाएगा। आई बात समझ में। सिंपल सी डेफिनेशन है दोनों की। व्यापक हल यानी वह हल अवकल समीकरण का, डिफरेंशियल इक्वेशन का वह सॉल्यूशन जिसकी कोटि, जैसे मान लो कि जैसे मैंने लिखा है कि d2y dx स्क्वायर प्लस साइन x बराबर 0। तो इस अवकल समीकरण का व्यापक हल कब होगा, जब हम सॉल्यूशन करेंगे और उस सॉल्यूशन के अंदर इसकी कोटि कितनी है, 2, इसकी कोटि के समान स्वेच्छ अचर उपस्थित हो तो वो व्यापक हल कहलाता है। और उन स्वेच्छ अचरों की जगह कोई एक स्पेसिफिक वैल्यू हम जब लिख देते हैं तो वो क्या कहलाता है, विशिष्ट हल कहलाता है। अब हम आगे चलते हैं इस एक्सरसाइज में। जैसे क्वेश्चन है आपका पहला, निम्न प्रश्नों में सत्यापित कीजिए कि दिया हुआ फलन स्पष्ट या अस्पष्ट संगत समीकरण का हल है। यानी कि ये जो फलन दिया हुआ है y बराबर e की पावर x प्लस 1 दिया हुआ है, और ये बोल रहा है कि ये जो फलन है वो इस संगत समीकरण का क्या है, हल है। यानी कि इसमें डबल डेरिवेटिव है, ये क्या है, डबल डेरिवेटिव। यानी कि इस इक्वेशन से डबल डेरिवेटिव करके वो लेके आनी है आपको।
तो जब वो आती है तो इसका मतलब क्या हुआ, ये स्पष्ट या स्पष्ट रूप से इसका क्या है, संगत हल है। देखो किस प्रकार इसका सॉल्यूशन हम कैसे करेंगे। हमारे पास फंक्शन दिया हुआ है y बराबर e⁻x प्लस 1, उधर y डबल डैश है, यानी कि 2 बार डिफरेंशिएट इसको करना पड़ेगा। तो इसको नाम दिया हमने इक्वेशन 1। तो समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर बाई डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विद रेस्पेक्ट टू x, यानी कि x के सापेक्ष हम क्या कर रहे हैं, इसका अवकलन कर रहे हैं। तो x के सापेक्ष जब अवकलन करेंगे तो ये क्या होगा, y डैश, हमने पहले भी पढ़ा था कि जो हम लिखते हैं y डैश इसका मतलब होता है dy बाई dx, y डबल डैश लिखते हैं इसका मतलब होता है d2y बाई dx स्क्वायर, y ट्रिपल डैश लिखते हैं इसका मतलब क्या होता है d3y बाई dx क्यूब, ऐसे चलता रहता है। yn हो गया मतलब dny अपॉन dx की पावर n, यानी कि nवीं बार इसका क्या किया गया है, अवकलन किया गया है, डिफरेंशिएशन किया गया है। तो देखो इसको डिफरेंशिएटिंग करते हैं इक्वेशन 1 को x के रेस्पेक्ट के अंदर, तो ये क्या हो जाएगा, y डैश इज इक्वल्स टू e की पावर x का अवकलन होता है e की पावर x प्लस 1 का अवकलन होता है 0। एक क्या है, एक कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है हमेशा ही। तो y डैश इज इक्वल्स टू आया हमारे पास e की पावर x, यहाँ पे डबल डेरिवेटिव है तो इसका हम एक बार और डेरिवेटिव करते हैं। इसको हमने दिया इक्वेशन नंबर 2, तो अब हम लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 2 विद रेस्पेक्ट टू x, अगेन डिफरेंशिएटिंग, यानी कि पुनः समीकरण 2 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो देखो समीकरण 2 क्या थी, y डैश, तो y डैश का अवकलन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, y डबल डैश इज इक्वल टू e की पावर x। आई बात समझ में। अब ये तो आ गया, अब ये क्या है हमारे पास, इसको ध्यान से देखो, y डबल डैश इज इक्वल टू e की पावर x। अब ये हो गया डबल डेरिवेटिव, अब डेरिवेटिव नहीं करना इसका, क्योंकि जो हमारा आंसर है, ठीक बात है, ये हमारा फंक्शन और ये संगत समीकरण है, ये जो संगत समीकरण चाहिए हमें इस फलन से, उसके अंदर डबल डेरिवेटिव ही है और हमने डबल डेरिवेटिव कर लिया। अब इसको देखो, इसमें क्या चाहिए, y डैश और y डबल डैश के फॉर्म के अंदर ये आ रहा है, तो y डबल डैश हमारे पास अवेलेबल है, e की पावर x है। तो क्वेश्चन में देखेंगे e की पावर x क्या है, देखो एक तो e की पावर x यहाँ से यहाँ आ रहा है, लेकिन यहाँ पे y है जो हमें नहीं चाहिए, y डैश चाहिए, y डैश के अंदर भी e की पावर x आ रहा है। तो हम क्या लिखेंगे, समीकरण 2 से y डैश की वैल्यू इसमें रखने पर, चूंकि चूंकि बाई इक्वेशन 1 समीकरण 1 से y डैश इज इक्वल टू क्या है, a की पावर x, इसलिए हम क्या लिख सकते हैं, y डबल डैश इज इक्वल टू y डैश, ठीक है, ये प्लस का है, इधर आएगा तो माइनस का, y डबल डैश माइनस y डैश बराबर 0। क्या यही संगत समीकरण है क्या? तो इस फलन से ये समीकरण आ गई, मतलब ये इसका क्या है, हल है, स्पष्ट या अस्पष्ट किसी भी प्रकार का हो सकता है। तो हम क्या लिखेंगे, अतः दिया गया फलन क्या है वो लिख दो आप, y बराबर e की पावर x प्लस 1 संगत समीकरण, और समीकरण क्या है वो लिख दो, y डबल डैश माइनस y डैश बराबर 0 का क्या है, हल है। तो इस प्रकार क्वेश्चन को करना है। ध्यान से देखिए सारे क्वेश्चन 9.2 में जितने भी क्वेश्चन है वो इस प्रकार से करने हैं। यहाँ पे एक फंक्शन दिया हुआ होगा, उस फंक्शन से आपको क्या लेके आना है, इधर जो समीकरण दी है वो लेके आनी है। अगर वो आती है तो हम ये बोल सकते हैं कि ये दी गई जो संगत समीकरण है उसका ये फलन क्या है, एक विशिष्ट हल है या व्यापक हल है, जो भी। अब आगे देखो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 2 है, उसके अंदर देखो क्या दिया हुआ है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस सी।
यहाँ पे वाई डैश की बात हो रही है, तो इसको नाम देते हैं, नाम देने की जरूरत नहीं है, तो फंक्शन ही है हमारा दिया हुआ। तो हम क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएटिंग डिफरेंशिएटिंग फंक्शन y विद रेस्पेक्ट टू x, यानी कि फलन y का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये क्या होगा, y डैश इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x प्लस 2x का अवकलन 2 प्लस c का अवकलन 0। c क्या है, कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का हमेशा डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है। तो हमारे पास आ गया y डैश इज इक्वल टू 2x प्लस 2। अब हम वहां देखेंगे तो y डैश माइनस 2x माइनस 2, तो सिंपल सा यहां से ही आंसर आ रहा है, y डैश ये प्लस का 2x इधर आएगा तो माइनस का 2x प्लस का 2 इधर आया तो माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या आ गया आपका, इस फंक्शन का ये क्या हो गया, एक हल हो गया। ठीक है, यानी कि ये जो फंक्शन है, तो आप क्या लिख सकते हो, अतः दिया गया फलन y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस सी अवकल समीकरण का एक हल है। अब ये क्या है, एक अवकल समीकरण है, हमने पढ़ा था अभी जब हम स्टार्टिंग की, तो हमने ये जो एक्सरसाइज का नाम है हमारा अवकल समीकरण, डिफरेंशियल इक्वेशन। अवकल समीकरण किसको बोलते हैं, ऐसी समीकरण जिसके अंदर अवकलन विद्यमान हो, यानी कि dy बाई डी एक्स या y डैश y डबल डैश डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर जो भी है वो विद्यमान हो, तो वो क्या कहलाती है, अवकल समीकरण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सारी एक्सरसाइज सेम ही है, इसकी प्रैक्टिस कीजिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 3 कहाँ गया भाई, चलो हम लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 होगा आपके हिसाब से y बराबर cos x प्लस सी। क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो है हमारा y बराबर cos x प्लस सी, और इसकी जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो है y डैश प्लस साइन एक्स, y डैश प्लस साइन एक्स बराबर 0। ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में ये बोला है कि आपको पता लगाना है ये जो फंक्शन दिया हुआ है वो दी गई डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या है, एक सॉल्यूशन है। तो देखो y बराबर cos x प्लस सी, y बराबर cos x प्लस सी, इसका क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे विद रेस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे y का हो जाएगा y डैश इज इक्वल टू cos x का अवकलन होता है माइनस साइन x प्लस c का अवकलन होता है 0। माइनस का साइन x इधर चाहिए तो ये क्या आ जाएगा, y डैश प्लस साइन x बराबर 0। ये आ गया आपका सॉल्यूशन, यानी कि ये इस फंक्शन का क्या है, एक ये फंक्शन इस अवकल समीकरण का क्या है, दिया गया फलन है जो अवकल समीकरण का एक हल है। इस अवकल समीकरण का ये फंक्शन क्या है, एक सॉल्यूशन है, एक हल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखो, ध्यान से देखेंगे, y इज इक्वल टू फंक्शन दिया हुआ है अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक बात है, तो इसके अंदर y डैश की बात हो रही है, सिर्फ y डैश की बात हो रही है, तो हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएटिंग फंक्शन विद रेस्पेक्ट टू x, यानी कि x के सापेक्ष दिए गए फलन का अवकलन करने पर, अवकलन करेंगे तो y डैश बराबर क्या होगा, अंडर रूट x, पहले अंडर रूट और अंदर वाला पूरा x हो गया, तो अंडर रूट x का अवकलन फॉर्मूला लगेगा सीधा 1/2 रूट x, तो ये हो गया 1/2 रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू, ये चेन रूल से होने वाला डिफरेंशिएशन है। तो अब अंदर वाले का डिफरेंशिएशन होगा, तो अंदर वाले का डिफरेंशिएशन क्या होगा, एक का होगा 0 प्लस एक्स स्क्वायर का होगा 2x। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, y डैश बराबर 2x अपॉन 2 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 2 से 2 गया तो ये क्या आ गया, y डैश बराबर x अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो अब यहां से आप किसकी वैल्यू ड्राइव कर सकते हो, देखो y डैश आ गया, नीचे ऊपर एक्स वाई चाहिए, नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर चाहिए, तो ये कैसे आएगा, तो इसमें लगा हुआ आप अपना दिमाग कि इसमें क्या किया जा सकता है। अब इसमें देखो ये नीचे अंडर रूट की संख्या है, ठीक है, तो नीचे अंडर रूट नहीं होती, ये जब नीचे हर में अंडर रूट की संख्या आ जाए या अंडर रूट आ जाए, अंडर रूट का टर्म आ जाए, पद आ जाए,
तो उसके हर का क्या किया जाता है, परिमेयकरण किया जाता है। तो इसके हर का परिमेयकरण करेंगे, यानी कि जो नीचे है उसी को ऊपर नीचे गुणा करना है। 1 प्लस एक्स स्क्वायर से ऊपर नीचे जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा वाई डेस इज इक्वल टू एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन, ये स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल, ये हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब जो देखो ऊपर आपको दिखाई दे रहा है अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, जो कि क्या है, किसके इक्वल है, वाई। जो हमारे क्वेश्चन दिया हुआ है वाई इज इक्वल टू क्या है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसकी जगह वाई पुट करेंगे तो वाई डेस बराबर हो जाएगा हमारा एक्स इंटू वाई अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्या हो जाएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यही हमें चाहिए था, क्या देखिए क्वेश्चन के अंदर, यानी कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है और ये जो फंक्शन है वो इसका क्या है, एक हल है, क्योंकि इसको लेके ये हमारा प्रूव हो चुका है। तो इसी प्रकार करना है सारे क्वेश्चनों को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, y बराबर ए एक्स, वाई बराबर ए एक्स। तो इसमें दिमाग लगाओ कि आप इसको कैसे करोगे। सबसे पहले अवकलन कर देते हैं इसका। y डैश चाहिए तो सीधी सी बात है, पहले तो अवकलन करना है इसको। डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, यानी कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, y डैश इज इक्वल टू ए एक्स है, तो ये बच गया a, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है और x का अवकलन क्या होता है, 1 होता है। तो 1 को a से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, a ही आएगा। अब देखो इसमें क्या चाहिए, y डैश और y डैश के मल्टीप्लाई में क्या आ रहा है, x आ रहा है। यहाँ पे देखिए इसको, y डैश के मल्टीप्लाई में क्या आ रहा है, x आ रहा है और उधर y आ रहा है। तो इधर x लेके आने का सोचे पहले, तो x कैसे आएगा, यहाँ पे x है ही नहीं। तो दोनों तरफ अब कोई भी काम करना पड़ेगा तो दोनों तरफ करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ x से मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों तरफ, दोनों पक्षों में x से, दोनों पक्षों को x से गुणा करने पर, गुणा करने पर, तो x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या होगा, y डैश बराबर ए एक्स हो जाएगा। हमें क्या चाहिए, इस इधर भी x से मल्टीप्लाई करें, एक्स वाई डैश बराबर y चाहिए। ठीक है, तो अब जो ए एक्स है इसका क्या किया जा सकता है, तो क्वेश्चन में देखिए y बराबर क्या है, ए एक्स। तो हम क्या लिखेंगे, चूंकि ए एक्स का वैल्यू किसके बराबर है, y का, तो इधर पुट कर देंगे, इसलिए एक्स वाई डैश बराबर क्या हो गया, y, एक्स वाई डैश बराबर y। और यही क्या है, अवकल समीकरण जो हमें दी हुई है, यानी कि ये जो फंक्शन है y बराबर ए एक्स, वो इस अवकल समीकरण का एक हल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, y बराबर एक्स साइन एक्स, y बराबर एक्स साइन एक्स। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को आप कैसे करोगे, y बराबर एक्स साइन एक्स है, तो इसमें भी क्या करना है, उधर देखो डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या है, y डैश ही आ रहा है, यानी कि एक बार अवकलन करना है। तो देखो y बराबर एक्स साइन एक्स, ये फंक्शन दिया हुआ है हमें। तो इसमें हम क्या करेंगे, अवकलन करेंगे। सबसे पहला काम, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, यानी कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, इसका क्या हो जाएगा, y डैश इज इक्वल टू, ये किससे होगा, u डॉट v से होगा। दो फंक्शन आ गए मल्टीप्लाई के अंदर, तो u है जैसे का जैसे, v का अवकलन यानी कि d बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस साइन एक्स है जैसे का जैसे, और इस बार पहले फंक्शन का अवकलन डी बाई डी एक्स इंटू एक्स। तो y डैश बराबर हो जाएगा हमारा x इंटू साइन एक्स का अवकलन होता है कोस एक्स प्लस साइन एक्स इंटू एक x का अवकलन क्या होता है, 1 होता है। तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास यही वापस आएगा। अब देखो इसके अंदर क्या करना है हमें, y डैश चाहिए, सेम लास्ट क्वेश्चन की तरह इसमें भी मल्टीप्लाई में क्या आ रहा है, x आ रहा है। तो हम सबसे पहला काम क्या करें, इसके मल्टीप्लाई में क्या लेके आए, x लेके आए। तो ये हो सकता है सिंपल सा क्वेश्चन। और ये है हमारे पास x cos x और x sin x।
तो इसको फिर हम लेके आएंगे, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर साइन एक्स है तो इस पूरे को साइन के पदों में बदलना पड़ेगा, तो इस कोस का भी कुछ करना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, दोनों पक्षों को x से गुणा करने पर, x से गुणा करने पर, दोनों पक्षों को x से गुणा करने पर, x से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स वाई डैश बराबर एक्स स्क्वायर कोस एक्स प्लस एक्स साइन एक्स। देखो जो एक्स साइन एक्स है हमारे पास यहाँ पे, ये जो देख पा रहे हो आप एक्स साइन एक्स, वो तो बन जाएगा वाई, यानी कि ये तो बन गया वाई। अब इधर है एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो इसका देखो क्या करें, ये जो हमारे पास कोस एक्स है, ये क्या है कोस एक्स, इस कोस एक्स को किस में चेंज करना पड़ेगा, साइन में, क्योंकि सारा क्वेश्चन किस में है, साइन में। तो वैल्यू जब हम उठा के रख सकते हैं तो साइन के पदों की वैल्यू उठा के रख सकते हैं। तो इसको हम लिखेंगे, देखो हमारे पास आ गया एक्स वाई डैश बराबर एक्स साइन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर कोस एक्स। तो कोस एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, कोस एक्स बराबर क्या होता है, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। कैसे हुआ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, बेसिक प्रॉपर्टी है ट्रिग्नोमेट्री की। तो वहां से कोस एक्स बराबर क्या हो गया, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो इसकी जगह मैंने लिख दिया अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ये हो गया अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अब साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या हो सकती है, यहां से साइन एक्स की वैल्यू देखो क्वेश्चन से, इसको मैं देखूं अगर इक्वेशन 1 बोल दूं, तो बाई इक्वेशन 1 समीकरण 1 से साइन एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, साइन एक्स की वैल्यू आ गई वाई बाई एक्स। ये क्यों, जो कैसे पता चलेगा कि हमें ये करना है, अपना दिमाग की बत्ती जलाओ और ये सोचो कि आंसर है वो किसके फॉर्म के अंदर है, एक्स वाई, वाई डैश एक्स और वाई के पदों में है। तो इधर हमारे पास अभी साइन आ रहा है, तो साइन की जगह हमें वैल्यू क्या पुट करनी है, वाई बाई एक्स। तो साइन की जगह जब हम वैल्यू पुट करेंगे वाई बाई एक्स, ठीक है, तो ये सारा किस में चेंज हो जाएगा, वाई और एक्स के पदों में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो एक्स वाई डैश बराबर एक्स साइन एक्स है, तो साइन एक्स की वैल्यू होगी वाई बाई एक्स प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स है, यानी कि वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसको सोल्व करते हैं, एक्स वाई डैश बराबर ये कैंसिल आउट हो गया, यहाँ बचा वाई प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट, नीचे देखो अंदर ले से आ रहा है एक्स स्क्वायर, ऊपर जाएगा ये होगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अंडर रूट एक्स स्क्वायर को हटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक्स वाई डैश बराबर वाई प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटा एक्स। इस एक्स से ये एक एक्स कैंसिल, ये हो गया हमारा एक्स वाई डैश बराबर वाई प्लस एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब ध्यान से देखो, क्या यही डिफरेंशियल इक्वेशन चाहिए थी क्या, एक्स वाई डैश इज इक्वल टू वाई प्लस एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो समझने वाली चीज क्या है कि कई बार हमें जैसे इस क्वेश्चन में जैसे 2-3 जगह वैल्यू पुट करनी पड़ी, एक से मल्टीप्लाई करना पड़ा, तो वो कैसे पता चलेगा, वो याद नहीं रखा जा सकता, याद रखने वाली चीज नहीं है। ये क्या है कि जब आप क्वेश्चनों की बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करोगे तो आपके दिमाग में अलग अलग तरीके छप जाएंगे कि हाँ ये तरीका भी हो सकता है, किसी क्वेश्चन में से मल्टीप्लाई भी किया जा सकता है। ये कहाँ से सोचना पड़ेगा कि जो हमें चाहिए उस हिसाब से चलना पड़ेगा, हमें जो चीज चाहिए उस हिसाब से चलेंगे तभी तो वो मिलेगी। अब चाहिए कुछ, प्रयास किसी और के लिए कर रहे हो तो वो तो होगा नहीं। तो इसलिए जो चीज चाहिए उसी के लिए ही, उसी के हिसाब से चलोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, ये है क्वेश्चन नंबर 6। 7 नंबर क्वेश्चन गायब है, तो क्वेश्चन नंबर 7 हम देखेंगे अभी। ठीक,
क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 7 लिख देता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 7 है एक्स वाई बराबर log y प्लस सी, log y प्लस सी। और जो डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है वो है y डैश बराबर y स्क्वायर बटा 1 प्लस 1 माइनस एक्स वाई, 1 माइनस एक्स वाई, जहाँ पे एक्स वाई इज नॉट इक्वल टू 1। क्योंकि एक्स वाई अगर 1 के इक्वल टू हुआ तो ये तो क्या हो गया, शून्य हो गया, नीचे जीरो हो गया, जीरो हो गया, इनफाइनाइट कर देगा ये, तो परिभाषित ही नहीं होगा। तो इसको समझेंगे। तो देखिए सेम प्रोसेस है इसका भी। क्या करेंगे, सबसे पहले दोनों पक्षों का एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास क्या दिया हुआ है, फंक्शन क्या है, एक्स वाई बराबर log y प्लस सी। तो सबसे पहले दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर बाय डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू x। तो x के सापेक्ष अवकलन, ये देखो u डॉट v लगेगा यहाँ पे, x है जैसे का जैसे, y का अवकलन, तो y का अवकलन क्या हो गया हमारे पास, लिखूं क्या मैं, अच्छा लिख देता हूँ, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई प्लस वाई है जैसे का जैसे डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू लॉग वाई है तो डी बाई डी एक्स ऑफ log y प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ सी, यानी कि x इंटू वाई का अवकलन क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इंटू एक्स का अवकलन क्या होगा, एक होगा, बराबर log y का अवकलन होगा 1/y, और अभी y है तो y का अवकलन होगा डी वाई बाई डी एक्स प्लस सी है तो इसका अवकलन होगा 0। डी वाई बाई डी एक्स को आप वाई डी एक्स भी लिख सकते हो, एक ही बात है। तो इसको डेस के पदों में लिखें तो ये क्या हो गया, एक्स वाई डेस प्लस वाई बराबर 1/y वाई डेस, ये आ गया आपके आंसर। तो इसको अब हम क्या करेंगे, ये जो y है इसको इधर मल्टीप्लाई में भेज देते हैं, तो ये क्या होगा, एक्स वाई वाई डेस प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वाई डेस। अब देखो वाई स्क्वायर ऊपर आ रहा है, फिर वाई डेस है नीचे 1 माइनस एक्स वाई आ रहा है। तो देखो इसका क्या करेंगे, इस पूरे को किधर भेज देंगे, इधर भेज देंगे, तो क्या होगा, देखो हमारे पास है एक्स वाई वाई डेस प्लस वाई स्क्वायर बराबर वाई डेस, ठीक है। अब हमें वाई स्क्वायर इधर रखना है और बाकी को उधर भेज देना है, माइनस एक्स वाई वाई डेस, तो ये कॉमन लेने के बाद में हो जाएगा, वाई डेस जब कॉमन आएगा तो अंदर बचेगा 1 माइनस एक्स वाई। अब देखो क्या चाहिए, वाई डेस एक तरफ है तो वाई डेस एक तरफ रहेगा, इधर पहले से ही वाई स्क्वायर है और ये गुणा में है वो उधर भाग में चला जाएगा, 1 माइनस एक्स वाई। तो यही आपका आंसर हो गया, ये डिफरेंशियल इक्वेशन आ रही है। यानी कि जो ये फंक्शन दिया हुआ है एक्स वाई बराबर log y प्लस सी, वो क्या है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का एक सॉल्यूशन है, एक हल है। तो इस प्रकार आपको क्वेश्चनों को करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा y माइनस कोस वाई बराबर एक्स, वाई माइनस कोस वाई बराबर एक्स। इससे हमें ये लेके आना है, y डैश है इसके अंदर, यानी कि एक बार ही अवकलन हो रहा है इसका, तो एक बार अवकलन करना है। तो इसका क्या करेंगे, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू x, यानी कि x के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करने पर। इसको देखो अवकलन करेंगे, y का अवकलन क्या होगा, y डैश माइनस कोस y, कोस x का अवकलन क्या होता है, माइनस साइन x।
तो ये हो गया माइनस साइन और x की जगह है y, और y है तो y का वापस से अवकलन होगा y डैश बराबर x का अवकलन होगा 1। ठीक है, अब इसको इसको देखो और क्या हो सकता है, y डैश प्लस साइन y डैश बराबर 1। अब इसमें देखो क्या आ रहा है, उधर y आ रहा है, तो उधर y कब आएगा, जब इधर हम y से मल्टीप्लाई करेंगे। तो एक बार देखो इसको y से मल्टीप्लाई करते हैं, तो दोनों पक्षों को y से गुणा करने पर y से गुणा करने पर बाई मल्टीप्लाइंग बोथ साइड विद y, तो ये क्या हो जाएगा, देखो इसको y से गुणा करेंगे, ये हो जाएगा y इंटू वाई डैश प्लस ये हो जाएगा y साइन y डैश इज इक्वल टू y। इधर y डैश कॉमन लिया हुआ है तो इसमें y डैश कॉमन ले लेते हैं, तो ये क्या होगा, आफ्टर दोनों पक्षों के इस पक्ष के अंदर ये जो पक्ष है लेफ्ट हैंड साइड, इसके अंदर y डैश कॉमन लेंगे, तो y डैश कॉमन लेने के बाद में क्या होगा, अंदर क्या बचेगा, y प्लस y साइन y इज इक्वल टू y। अब इसको और इसको बेंच करो, देखो y डैश y प्लस y साइन y आ रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है, कोस y प्लस x। तो ध्यान से देखो, हमारा जो क्वेश्चन था, यहाँ से जब y की वैल्यू निकालेंगे, यहाँ से y क्या आएगा, इसको हम देते हैं इक्वेशन 1। तो बाई इक्वेशन 1 यहाँ से y की वैल्यू क्या आएगी, y इज इक्वल टू, चूंकि y इज इक्वल टू है x प्लस कोस y, तो y इज इक्वल टू एक्स प्लस कोस वाई यहाँ पे पुट करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू, सॉरी मल्टीप्लाई है, y अंदर आ जाएगा, y की जगह x प्लस कोस y प्लस y साइन y इज इक्वल टू y। अब ध्यान से देखो, क्या यही डिफरेंशियल इक्वेशन है क्या, y साइन y प्लस कोस y प्लस x y डैश है कॉमन लिया हुआ, ये y डैश है कॉमन लिया हुआ, इज इक्वल टू y, यानी कि जो ये फंक्शन दिया हुआ है वो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या है, एक सॉल्यूशन है। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को करना है, बेसिक सी चीज है, आपको क्वेश्चन को देखना है, आंसर को देखना है क्या चाहिए, उस हिसाब से आपको उसको सोल्व करना है, वैल्यू पुट करनी है, कहीं पे गुणा करने की आवश्यकता पड़ रही है किसी वेरिएबल से, तो आप उससे उसको मल्टीप्लाई कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा x प्लस वाई बराबर टेन इनवर्स वाई, वाई डैश ही आ रहा है, यानी कि इसको एक बार डिफरेंशिएट करना है, तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू x, यानी कि x के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करने पर x का अवकलन क्या होगा 1, y का अवकलन क्या होगा y डैश इज इक्वल टू टेन इनवर्स y है, तो टेन इनवर्स x का फॉर्मूला क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, x की जगह y है तो y का वापिस से अवकलन होगा y डैश। ठीक है, अब देखो इसके अंदर क्या आ रहा है, y स्क्वायर इंटू वाई डैश आ रहा है, ठीक है, प्लस वाई स्क्वायर आ रहा है, प्लस 1 आ रहा है, बराबर 0 आ रहा है। तो देखो इसको क्या करता है, ये जो नीचे 1 प्लस वाई स्क्वायर है इसको इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे, एक से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो गया 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई डैश से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 1 प्लस वाई स्क्वायर और बराबर है वाई डैश। तो अब क्या कर सकते हैं, इसमें मल्टीप्लाई, इसको ओपन करेंगे तो 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई डैश प्लस वाई डैश वाई स्क्वायर बराबर वाई डैश। अब देखो 1 प्लस वाई स्क्वायर आ गया, वाई डैश इधर भी है, कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास क्या बचा 1 प्लस वाई स्क्वायर
प्लस वाई डैश वाई स्क्वायर बराबर 0। क्या यही डिफरेंशियल इक्वेशन है क्या? 1 प्लस वाई स्क्वायर वाई डैश बराबर 0, यानी कि जो ये फंक्शन दिया हुआ है ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या है? हल है, सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, क्या बोल रहा है? y बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, जहाँ पे x की बिलोंगिंग दी हुई है और ये डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है। इसके अंदर देखो dy बाई डी एक्स आ रहा है, यानी कि एक बार अवकलन किया गया है। एक सेकेंड, हाँ जी, तो इसका हम क्या करेंगे? एक बार अवकलन करेंगे, डिफरेंशिएशन बोथ साइड, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर विद रेस्पेक्ट टू x अवकलन करेंगे। ये क्या होगा? y की जगह हमने लिखा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट है तो 1/2 रूट एक्स, 1/2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू, फिर अंदर वाले का डिफरेंशिएशन होगा तो ए स्क्वायर तो कांस्टेंट है तो 0 हो गया, माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा? माइनस का 2x, तो 2 से 2 कैंसिल आउट, तो ये क्या बचा? dy बाई डी एक्स बराबर 1/-1 ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट के अंदर। अब हमें आंसर क्या चाहिए? dy बाई डी एक्स के मल्टीप्लाई में x है और ये है x प्लस वाई dy बाई डी एक्स। तो इसको हम देखो क्या कर सकते हैं, इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dy बाई डी एक्स बराबर, ये x है ना यहाँ पे बचा हुआ, बराबर माइनस एक्स। ठीक है, अब इसमें देखो, अब इसको ध्यान से देखो, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, ए स्क्वायर माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो जो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है वो क्वेश्चन में देखो किसके इक्वल है? वाई के। तो हम क्या लिखेंगे? चूंकि y इज इक्वल टू है अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के, इसलिए यहाँ पे हमने क्या पुट कर दिया? y डी वाई बाई डी एक्स, और ये माइनस का जो x है ये उधर जाके किसका हो जाएगा? प्लस का x हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 0। तो अब ध्यान से देखो, क्या यही डिफरेंशियल इक्वेशन है क्या? x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स बराबर 0, यानी कि जो ये फंक्शन दिया हुआ है वो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या है? एक सॉल्यूशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। इसको ध्यान से समझो, चार कोटि वाले किसी अवकल समीकरण के व्यापक हल में उपस्थित स्वेच्छ अचरों की संख्या क्या है? व्यापक हल की जब हमने डेफिनेशन पढ़ी थी, व्यापक हल की जब हमने डेफिनेशन पढ़ी थी तो व्यापक हल में क्या कहा गया था कि किसी अवकल समीकरण के अंदर उसके जो कोटि होती है उसी के समान स्वेच्छ अचरों की संख्या होती है, यानी कि जो कोटि होगी उसी के इक्वल क्या होंगे? स्वेच्छ अचर होंगे, स्वेच्छ अचर होंगे। तो कोटि कितनी है इसकी? 4 कोटि, तो स्वेच्छ अचरों की संख्या कितनी होगी? 4 होगी। यह आंसर आ जाएगा आपका डी। ठीक बात है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन, तो मैंने बोला था ना कि जो व्यापक और विशिष्ट हल है उन पे क्वेश्चन भी बनते हैं इस प्रकार के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। 3 कोटि वाले किसी अवकल समीकरण के विशिष्ट हल में उपस्थित स्वेच्छ अचरों की संख्या क्या होगी? विशिष्ट हल आया, अब देखो विशिष्ट हल और अभी हमने जस्ट पहले पढ़ा व्यापक हल, इन दोनों का एक डिफरेंस समझो। व्यापक हल में तो स्वेच्छ अचर होते हैं, स्वेच्छ अचर होते हैं, लेकिन विशिष्ट हल कब बनता है? हमने अभी डिफिनेशन पढ़ी थी स्टार्टिंग में, जिसमें जो स्वेच्छ अचर होते हैं उनकी जगह कोई विशिष्ट वैल्यू रख दी, स्पेशल वैल्यू, यानी कि कोई विशिष्ट मान रख दिया जाता है। तो जब विशिष्ट स्वेच्छ अचर की जगह कोई मान रख दिया तो अचर तो बचा ही